अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं होममेड यूनी पफ, और इसको मास्टर पफ भी कहते हैं, जो कि हमारी उसमें पफ पेस्ट्री बनाने में मेन इंग्रेडिएंट यही होता है। अच्छा, बाज़ार में रेडीमेड भी मिल जाता है ये, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बहुत इजी तरीके से मैं इसको घर में बनाना बताऊं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है 1 kg घी, और घी को हम यहाँ पर चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा कर लेंगे गरम। इसको हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं है, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ गरम करना है। काफ़ी दिन हो गए थे, रेसिपी नहीं आई थी चैनल के ऊपर, थोड़ी सी बिजी थी मैं। तो अब मैंने सोचा चलिए प्रॉपर अब दोबारा से रेसिपीज़ डालते हैं। और यहाँ पे हमने 1 kg घी लिया है, और तकरीबन 1 प्याला भर के मैंने इसमें ले ली थी बर्फ़, और 1 बॉटल हमने लिए था ठंडा पानी। बर्फ़ ज़रूरी चाहिए हमें इसके अंदर, और पानी भी हमें ठंडा ही चाहिए होगा, वरना तो हमारा यूनिपफ बनेगा ही नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं घी हमारा सिर्फ और सिर्फ मेल्ट हुआ है, और इतना गर्म है कि हमें इसमें अगर अपनी फिंगर को डिप करूँगी तो वो जलेगी नहीं, बस इतना गर्म रखना है। सही। अब यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लूँ, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि तेज़ गर्म है तो। अब थोड़ा सा घी हिलाने के बाद अब मैं इसके अंदर बर्फ़ को ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके बर्फ़ डालूँगी। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बड़ा पतीला लिया था, ताकि हम आराम से इसको हिला सकें और ये अच्छा सा हमारा यूनी पफ रेडी हो। अगर हमारा यूनी पफ अच्छा नहीं बनेगा, यानी मास्टर पफ अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर हमारी पफ पेस्ट्री भी सही नहीं बनेगी। यहाँ पे हम ये जो मैंने बर्फ़ जितनी भी थी ये सब मैंने इसमें डाल दी, और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहूँगी। या आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारा यूनी पफ रेडी हो रहा है, और इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से आराम से। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 बॉटल यख ठंडा पानी। पानी का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, बर्फ़ का अच्छा सा जमा हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है। यही हमारा सही से, जब यहाँ से हमारा प्रोसेस सही होगा तो फिर आगे भी सब चीज़ें सही होती चली जाएंगी। तो यहाँ हमने इसको मिक्स करके रेस्ट के लिए 2 आवर्स के लिए रख दिया है। 2 to 3 आवर्स भी रख सकते हैं आप, लेकिन 2 घंटे इनफ होते हैं। अब 2 घंटे के बाद अब आप ये देख सकते हैं ये कितना हार्ड हो चुका है। और इसको अब सारा इस जो पतीला है इसमें पानी भी है, जाहिर सी बात है, और हमारा जो घी था वो भी है। अब इसको मैं इतना ज़्यादा ये हार्ड हो गया कि मैं इसको हाथों की मदद से इसको ये सब भुरभुरा करूँगी। सही है। जो इसके मोटे मोटे मतलब गुठलियाँ सी बन रही है ना, इसको मैं सब आहिस्ता आहिस्ता सब तोड़ के और बारीक कर लूँगी हाथ से। थोड़ी मेहनत होती है, ये देखिए, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि हमारी चीज़, हमें ये होता है कि हमारी मतलब कोई ख़राब चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने घर में हमारे सामने बना ली, इसलिए। अब ये देखिए मैं कितनी मेहनत से इसको तोड़ रही हूँ। अभी तोड़ती जाऊँगी मैं, इसी तरह से सारा हम तोड़ लेंगे दबा दबा के। अच्छा, फिर हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, क्योंकि अगर पानी इसमें हुआ तो फिर ये जमेगा भी नहीं सही से, और फिर वो पानी छोड़ेगा। ये देखिए, ये आराम आराम से मैं इसको तोड़ते जाऊंगी, एक एक करके थोड़ा थोड़ा उठा उठा के, और निचोड़ निचोड़ के मैं एक दूसरे बाउल के अंदर इसको डालती जाऊंगी, जैसे एक छोटी छोटी सी बॉल्स बनाते हैं हम लोग, उस टाइप की। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा यूनिपफ रेडी हो रहा है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस तो होता है, लेकिन ये है कि आप एक दिन बना लें, एक दफ़ा बना के रख लेंगी तो थोड़ा सा आराम से आप थोड़े ज़्यादा दिन यूज़ कर सकती हैं। फ्रीज़ कर दें, फिर जब भी आपको चाहिए आप जल्दी से मैदा का वो गूँधिए आटा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पफ पेस्ट्री बनाना सिखाऊंगी इसी यूनिपफ से, और फिर इसी तरह से हम उस पफ पेस्ट्री से भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी बनाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छी अच्छी वीडियोस आते रहेंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और न्यू आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, अब ये मैं इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये सब निचोड़ लूँगी। सही। और अब ये जो पानी बचा था इसको मैं छान के फेंक दूँगी, मतलब छानूँगी यूँ कि अगर कोई मतलब रह गया है घी इसके अंदर
तो वो हम आराम से निकाल लें। वेस्ट हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी है। ये देखिए। अच्छा, पूरा प्रोसेस मैं बिल्कुल भी स्किप करके नहीं दिखा रही हूँ आपको, पूरा कंप्लीट दिखा रही हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको फॉलो करें और अपने घर में मज़े की यूनिपफ रेडी करिए। ये देखिए, अब मैं वापसी इसको इस पतीले के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए कितना सारा पानी इसमें भी निकला। और अब मैं इसको इस तरह से हथेलियों की मदद से दबा दबा के बिल्कुल स्मूथ नरम कर लूँगी। वो इस वजह से कि अब जो इसके अंदर मज़ीद जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। दूसरा ये कि हमें इसको बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में लेकर आना है ताकि फिर हम इसको आराम से जमा सकें। अगर हम एज़ इट इज़ इसको रख देंगे तो फिर ये हम जब अपनी पफ पेस्ट्री बनाएंगे तो ये वो फट जाएगी इसके अंदर, ये जब गुठलियाँ होंगी तो। ये आप देखिए मैं कितने हाथों से दबा दबा के उसको यूज़ कर रही हूँ। अभी इसमें से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा और पानी निकलता जाएगा मैं उसको फेंकते चले जाऊंगी। यही प्रोसेस हमें तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में। और आप ये किसी स्पून वगैरह से नहीं कर सकते हैं। अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और फिर उसके बाद उससे यूज़ करें। देखिए आपने पानी निकला इसमें से, अब मैंने इसको झाड़ दिया, अब ये फिर निकलेगा, फिर मैं इसको निकाल दूँगी। थोड़ी सी ताकत तो ज़्यादा लगाने पड़ती है। ये देखिए मैं कितनी उससे दबा दबा के उसको निकाल रही हूँ। इसमें कोई भी गुठलियाँ, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए, मक्खन बन जाता है ये। अच्छा, आप इस यूनिपफ को केक्स वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं बटर के तौर पे। ये बटर ही है एक तरह से, सही है ना। आप इसको आराम से इसको केक बनाइए, पेस्ट्री बनाइए, पफ पेस्ट्री में यूज़ करिए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। ये इस तरह से थोड़ा सा मैसी तो होते हैं हाथ वगैरह, लेकिन ये कि अब ये इसका तरीका ही है ये बनाने का। मशीन वगैरह तो हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मशीन नहीं होती है, वरना हम इसको बीटर में भी कर सकते थे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा हम इसको मेल्ट हो गया है, आधा तो हो ही गया है तकरीबन। थोड़ा सा और हम इसको अच्छा सा स्मूथ करने के बाद हमने इसको निकाल दिया है एक बाउल में और ज़बरदस्त सा यूनिपफ हमारा रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आया लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को करिएगा न्यू आने वाले व्यूवर्स सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।